ठीक है, MANGO, हाँ ठीक है यही है। ओके, तो मोंगोडीबी का ये जो है ना ये URI लिंक होता है, जिसे हम तब देते हैं, बेसिकली तब देते हैं जब हम नोड जेएस पे चलाएंगे। तो ठीक है, कल हम वैसे एक्चुअली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि एपीआई के ऊपर एक फ्रंट एंड बनाऊंगा जिसमें लॉगिन लॉगआउट का पेज होगा, और एपीआई बनाऊंगा, और उसमें सारे मतलब जो भी होते हैं ना मेथड्स, CRUD ऑपरेशन मेथड्स जो होते हैं, जैसे पोस्ट हो गया, गेट हो गया, पुट हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया, ये सारे मेथड्स बताऊंगा। पर अभी हम इसमें देखेंगे कि अगर मुझे पावर शेल में या कमांड प्रॉम्प्ट में चलाना हो मोंगोडीबी तो मैं कैसे चलाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डाटाबेस का नाम देना होता है आपको। तो यूज कुछ भी डाटाबेस का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने कुछ नया सोचना है तो ग्राउंड करके मैं एक डाटाबेस का नाम देता हूँ, ठीक है। तो मैंने डाटाबेस का नाम दे दिया। अब इसके डाटाबेस के अंदर होती है कलेक्शंस। अब कलेक्शंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। मैंने ग्राउंड के अंदर सोचा कि स्टूडेंट नाम रख देते हैं, ठीक है, DB.student और डॉट। अब इसको जब भी मैं स्टूडेंट नाम भी दूंगा ना तो भी इसके अंदर कुछ नहीं होगा, जैसे मैं देख सकता हूँ शो DBS करके। तो अभी ये जो ग्राउंड वाला मैंने जो दिया है वो आएगा नहीं, ठीक है। मेरे पास देखो कौन कौन से एडमिन है, बैकएंड है, कोड है, कॉन्फ़िग है, एग्जाम्पल है, लोकल है, लॉगिन है, जो मैंने अभी बनाया था लॉगिन, तो ठीक है। लेकिन ग्राउंड के अंदर अभी हम हैं, लेकिन ग्राउंड वाला जो है, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। जो ग्राउंड वाला है वो अभी दिखेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ बनाया नहीं है। तो ये सारे डाटाबेस हमें दिख रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। जब तक हम इसके अंदर कुछ डालेंगे नहीं तब तक ये दिखेगा नहीं, ठीक है। तो चलो कुछ डालते हैं। तो मैं अभी डाटाबेस जो है वो ग्राउंड के अंदर हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे ग्राउंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ, तो डीबी जो हमारा ग्राउंड है, अब उसके अंदर कलेक्शन का नाम रखना था जो मैं स्टूडेंट रखने वाला हूँ। और स्टूडेंट के बाद मुझे लिखना है कि मतलब मुझे क्या देना है, क्योंकि जब तक आप उसके अंदर कुछ देंगे नहीं तो वो क्रिएट नहीं होगा। अब इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट का नाम लिखने के बजाय अपना ही नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, और अपना नाम संदीप लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं कर देता हूँ एंटर, एंड इंसर्ट वन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, इंसर्ट की जगह इंसेट लिख दिया है, ठीक है। तो इसीलिए इसने बोल दिया, पर गलतियां करनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर आप गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। आप ये सोचो कि यार सारा कोड मतलब एक बार में मैं लिख दूं बिल्कुल सही, तो फिर आपको सीखने में कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आपने कब कल को कोई बहुत बड़ी गलती करी तो आपको पता नहीं चलेगा। और कोई भी नई चीज़ हम जब सीखते हैं ना तो गलतियां होती ही हैं, और गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि गलतियां नहीं करने से, ठीक है। गलतियां करो जितनी मर्जी उतनी करो, ठीक है। तो ये मेरे को एक्नॉलेज ट्रू मिल गया, और एक ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई। ये जो आईडी है वो इस ऑब्जेक्ट की आईडी है, जो मैंने इंसर्ट वन करके अपना जो नाम लिखा है ना, इस ऑब्जेक्ट की आईडी है, ठीक है। अब अगर मान लो पहला ऑपरेशन तो हो गया कि मेरे को मतलब क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, शो DBS करके दिखाता हूँ, और मेरे पास आ गया होगा ग्राउंड भी, ठीक है। तो ये आ गया ग्राउंड, है ना। अब मान लो मुझे देखना है कि ये जो नेम संदीप मैंने इंसर्ट किया है इसके अंदर, वो मुझे दिखेगा कैसे, कि इंसर्ट किया है तो भाई दिखना भी तो चाहिए ना, तब वरना तो पता कैसे चलेगा। तो मैं क्या करूँगा, DB.student नाम रखा था अपने कलेक्शन का, ठीक है, डॉट। अब मैं करूँगा फाइंड। फाइंड को आप डायरेक्टली ऐसे कर दो, और ये आपको बता देगा जो भी आपने स्टोर किया होगा, ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कमांड को, ठीक है। इसमें CLS होता है शायद, हाँ, ठीक है। तो मैंने क्लियर कर दिया कमांड को, और हमने देखा था DB.student.find, और इस तरीके से मैंने जो डाला था वो आ गया मेरा, कि ये ऑब्जेक्ट आईडी है जो वहाँ उस टाइम पे आई थी, और नेम मैंने किया। अब चलो थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। DB.student.insert1 किया था हमने। अब इंसर्ट इंसर्ट मैनी करते हैं। मैनी मतलब एक साथ आप कई सारे ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। मतलब जैसे मैंने सिर्फ नेम डाला था, अब मैं कई सारे नेम एक साथ डाल सकता हूँ। जैसे अगर मैंने नेम की वो बनाई है, इसमें स्कीमा नहीं बनाना पड़ता, बट नोड जेएस में जब आप करोगे तो आपको स्कीमा भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नेम लिख देता हूँ अपने दोस्तों के, ठीक है, राहुल, और एक और लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इतना तो पता ही होगा वैसे, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रणव, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, और मैं ये लिखने के बाद मैंने क्या क्या कह रहा है, डॉक्स मस्ट बी एन एरे ऑफ डॉक्यूमेंट। अरे हाँ, एक और बात चलो हमें पता चली, ठीक है। तो ये एरे में होना चाहिए जब आप मैनी करते हो ना। तो मैंने जैसे ही कहा कि आप गलतियाँ करो और गलतियों से सीखो, ठीक है। एंड यही अमेजिंग चीज़ है प्रोग्रामिंग में, अगर आप करते हो तो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देना है एक एरे, ठीक है, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स देने हैं, ठीक है। तो मैंने इसे नाम दिया था, तो मैं दे देता हूँ, ठीक है।
ओके, नेम मैंने राहुल दे दिया और फिर इसके अंदर मैंने नेम मैंने प्रणव दे दिया। और एक चीज़ और जो मोस्टली हम जेसन में देते हैं ना, वो कर्ली ब्रैकेट कह रहा हूँ, कोट्स में देते हैं, जो नेम वगैरह है, जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, बट इस पे हम डायरेक्टली दे देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, बाकी करोगे तो गलती तो पता ही चल जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो अभी भी कुछ गड़बड़ बता रहा है। अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिया था। तो एक और तरीका बताता हूँ। पेज अप वाला बटन जब ऐसे करोगे ना, तो ये सारा कुछ वापस आ जाएगा जो मतलब आपने ऊपर टाइप किया था। तो कभी कभार इस बटन का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है। अब मैंने ऐसे करके, और ये सारी चीज़ ठीक है, तो मेरा इकोनॉमिक्स ट्रू होके ये 0 और 1 बन के ऑब्जेक्ट आईडी। अब मुझे अगर ये देखना है तो मुझे पता है db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, और मैं ऐसे करके देखूंगा तो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्ट आईडी आ गई, नेम संदीप, नेम राहुल और नेम प्रणव। पर अगर सोचो, मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब लगभग 100-200 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। और अब मुझे देखना है कि यार, मुझे जानना है कि मतलब ये वाली आईडी जो है, मतलब ये वाली आईडी, ठीक है, इस वाली आईडी से अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि किसका नाम है, मतलब किस किसका नाम है इस आईडी पे, अगर मुझे अब जानना है तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ। तो db डॉट स्टूडेंट करके डॉट फाइंड करके आपको इसके अंदर ऐसे ही करना है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है जिसमें आपको वो वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे आईडी है ऐसे करके, ये वाला क्या कहते हैं, इसे हाइफन कहते हैं शायद, ठीक है, आईडी करके, और यहाँ पे आपको अपनी आईडी पास कर देनी है। तो मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं एक्चुअली मुझे। हाँ, पॉसिबल है। चलो भाई, तो मैं ये कोड हटा देता हूँ, डबल कोड जो है, ठीक है, डबल कोड ही कहते हैं, कुछ और कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे एंटर करूँगा तो मुझे मिल जाना चाहिए था, बट क्यों नहीं मिला? आ, कुछ गड़बड़ लिख दिया गया ऊपर से, नहीं सब कुछ तो ठीक है। आईडी ठीक है, हम ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी ठीक है, पर मुझे मिला क्यों नहीं? पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। ओ, ऑब्जेक्ट आईडी लिखना था एक्चुअली मुझे यहाँ से, ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, क्योंकि इसका नाम जो है वो ऑब्जेक्ट आईडी है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से ये लेता हूँ, और मुझे यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है ना, इसकी जगह पे मुझे ऑब्जेक्ट आईडी करके लिखना था, तो मुझे वापस जाके यहाँ से हटाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और यहाँ मुझे कर्ली ब्रैकेट एंड करना पड़ेगा, और यहाँ मुझे वाला ब्रैकेट एंड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखो ये आ गया, नेम संदीप, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर मुझे नाम से फाइंड करना होता तो मैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आईडी लिखा है नेम लिख देता, और ऑब्जेक्ट आईडी और ये जो लिखा है वहाँ पे मुझे संदीप लिखना होता, ठीक है। तो क्रेड ऑपरेशंस होते हैं जिसमें से क्रिएट और रीड तो हमने देख लिया, क्योंकि क्रिएट कैसे करना है, इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी, ठीक है। और रीड करने के लिए फाइंड ऑप्शन होता है, ठीक है, ये देखने के लिए। अब आते हैं अपडेट के ऊपर। तो अपडेट कैसे करना है? अब मान लेते हैं हमारे पास नेम संदीप है ना, मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट वन, अभी मैं एक ही करना चाहता हूँ, और अभी मैं एक ही करना चाहता हूँ, और धीरे धीरे मैनी भी करेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले इंसर्ट करेंगे फिर मैनी करेंगे, ठीक है। तो अपडेट वन किया मैंने। अब मुझे जो अपडेट करना है, ठीक है, तो मुझे एक वैल्यू को अपडेट करना है, तो उस वैल्यू को लिखना पड़ेगा कि भाई किस वाले को अपडेट करना चाहते हो, बताओगे तभी तो अपडेट करेगा ना, वरना तो सारी वैल्यूज अपडेट है, अपडेट कर सकते हैं ना। तो जैसे मुझे संदीप वाली की अपडेट करनी है, और मुझे संदीप को नाम करके राकेश लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दूसरी यहाँ पे प्रॉपर्टी पास करूँगा, वो होगी डॉलर सेट, फिर ये, और फिर इसके अंदर मुझे वो जो मैं नया नाम रखना चाहता हूँ, ठीक है, या मतलब जो भी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं राकेश नाम रखना चाहता हूँ, ठीक है। एंड मैंने ये कर दिया, और ये कर्ली ब्रैकेट फिर से एंड होना चाहिए, ठीक है। तो वो कर्ली ब्रैकेट्स का देख लेना, बाकी ठीक है। तो एक्नॉलेज ट्रू हो गया, नल मैच काउंट वन, मॉडिफाइड काउंट वन हो गया। अब हम इसे देखते हैं कि हुआ या नहीं। db डॉट स्टूडेंट, ठीक है, डॉट फाइंड करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एक राकेश, राहुल और प्रणव है, जो संदीप है वो नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि हमने उसे चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमने क्रिएट रीड अपडेट, अपडेट भी सीख लिया। अपडेट मैनी करना होता है तो अपडेट मैनी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो db डॉट, मैं पहले उससे पहले थोड़े वो बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें अपडेट करने तो सेम से नाम चाहिए होंगे, ठीक है, तभी तो मतलब एक जैसी चीज़ होंगी उसके हिसाब से तो करेंगे, क्योंकि आईडी भी अलग है और नेम भी अलग होंगे,
तो फिर उसे अपडेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक जैसी चीज़ों को ये अपडेट कर सकते हैं ना, मतलब मैनी में, मतलब कई सारे अगर अपडेट करने हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ संदीप। ठीक है, और मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर दिए, और मैंने इंसर्ट वन लिखा है गलती से, मैं इंसर्ट मैनी लिखना चाहता था। ठीक है, तो मैं इंसर्ट मैनी कर दिया, और अब मुझे इंसर्ट मैनी करने हैं तो मुझे यहाँ पे एरे देना पड़ेगा, है ना। ऊपर देखा था हमने कि उसके वजह से गड़बड़ हो गई थी, तो मैं एरे दे दिया, और एरे देने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके और भी तो वैल्यूज देनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, और मैं सेम नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं इसे अपडेट कर सकूँ। ठीक है, आप जो मर्जी वो दे सकते हो। ठीक है, मैंने ऊपर तो बता ही दिया है। तो मैंने 3 बार अपना नाम दे दिया। ठीक है, और मैंने ये चीज़ कर दी, और मैं अब करता हूँ क्लिक। ठीक है, तो यहाँ 3 ऑब्जेक्ट आईडी आ गई हमारे पास, जो नया वाला है, और हम एक बार देख लेते हैं कि db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड। ठीक है, 12 मिनट हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो 3 संदीप आ गए, बाकी राकेश राहुल अपना आ गए। ठीक है, और ऐसी कई सारी वैल्यूज दी जा सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि नेम ही दिया जाए, और नेम के साथ साथ कॉमा डाल के आप कई सारी वैल्यू दे सकते हो। चलो वो अगले बारे में करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल करते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि क्या करने वाला था, अपडेट करने वाला था। ठीक है, टीबी डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट मैनी, मैं काफ़ी सारों को अपडेट करना चाहता हूँ एक ही बार में, कि जो वैल्यूज़ है जिसमें भी नेम और संदीप लिखा है, ठीक है, उसको, ठीक है, ये जो इसमें लिखा हुआ है उस पर मुझे सेट करना है डॉलर सेट, और सेट करने के बाद उसके अंदर सेट क्या करना है कि मैं चाहता हूँ नेम, तो उसमें हो जाए राहुल। ठीक है, और साथ में ही मैं चाहता हूँ उसके अंदर क्या हो जाए कि क्लास वगैरह भी डाल देते हैं। ठीक है, क्लास मैंने लिख दिया, उसके अंदर क्लास हो जाए 8th, ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लास 8th हो जाए, रोल नंबर, पता नहीं मैं भी कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो रोल नंबर, यार ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो यार। ठीक है, ठीक है, रोल नंबर हो जाए 134। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाए, एंड मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ये वाला क्लोज, फिर अगले वाले का कर्ली ब्रैकेट, एंड ये चीज़ हो गई। अब मैं एंटर करूँगा, तो देखो मैच 3 हो गए और 3 मॉडिफाई हो गए। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ डी बी डॉट फाइंड, डी बी डॉट स्टूडेंट, पता नहीं कलेक्शन का नाम हर बार कैसे भूल जाता हूँ। ठीक है, डी बी स्टूडेंट डॉट फाइंड, एंड ये आ गया, एंड हमारे पास देखो आ गया। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ खाली नाम नाम है, बाकी मैंने नेम क्लास रोल नंबर वही सब डाल दी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अपडेट हो गया, अब बचा है डिलीट। तो डिलीट का प्रोसेस थोड़ा ध्यान से करना, मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो तो। मोस्टली हम डिलीट नहीं करते हैं ऐप्स वगैरह में या फिर किसी में भी, बस खाली उसे फिल्टर करके भेज देते हैं। क्योंकि हो सकता है ना कि कभी मान लो फेसबुक पे कुछ केस वगैरह हो गया और उसका डाटा देखना है, तो अगर डिलीट कर दिया जाएगा तो उसका डाटा कैसे देखेंगे बाद में, राइट। या उसने कुछ ऐसा कुछ कर दिया, या उसको ही डाटा चाहिए या रिट्रीव करना है वगैरह चीज़ें, तो हम नहीं करते उस पोजीशन पे डिलीट। पर यहाँ पे हम डिलीट करना तो आना चाहिए ना, लेकिन ठीक है, तो करते हैं डी बी डॉट स्टूडेंट डॉट डिलीट। ठीक है, DLET। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना। अब मैं डिलीट वन करूंगा अभी फिलहाल, फिर मैंने भी करेंगे। ठीक है, डिलीट वन करने के लिए क्या करना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करो यार, जिसके अंदर जो भी हो, सेम वैसा ही है। नेम क्या नाम करना है, राकेश वाले को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो मैंने राकेश लिखा और ऐसे किया, और बस इतना ही करना है। ठीक है, और एक्नॉलेज हो गया, डिलीट हो गया। अब देख लेते हैं एक बार डी बी डॉट स्टूडेंट डॉट क्या होता है, फाइंड। ठीक है, और मैंने ऐसे किया, और मेरे पास आ गया क्या क्या है, देखो राहुल प्रणव आ गया, राकेश नहीं आया क्योंकि राकेश को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मान लो मैंने डिलीट करने हैं। ठीक है, तो मैंने डिलीट करने के लिए भी सेम वही है, फाइंड की तरह ही मेथड है। डी बी डॉट स्टूडेंट डॉट डिलीट मैनी, डिलीट मैनी, स्पेलिंग सही है ना। ठीक है, अब डिलीट मैनी में हमें क्या करना है, कई सारे डिलीट करने हैं, तो मैं नेम लिख दूंगा। मुझे मैंने नेम क्या दिया था, राहुल दिया था ना, तो मैं जाऊंगा जिसमें राहुल हो। ठीक है, उसको डिलीट कर दो। ठीक है, एंड अच्छा इसके अंदर मैंने कोट्स नहीं लगाया, तो देखो ये ग्रीन में कैसे है। ओके, ठीक है, तो डिलीट मैंने करके जिसमें भी राहुल है वो कर दिया, तो इसने 4 डिलीट कर दिए। एक सेकंड, 4 कैसे, अच्छा एक उसमें भी राहुल था। ओके, सबसे पहले वाले में भी राहुल है। ठीक है, ओके, तो डी बी डॉट
स्टूडेंट डॉट फाइंड करते हैं और मैंने देखा तो अब हमारे पास सिर्फ प्रणव बचा है। अब मुझे प्रणव को भी डिलीट करना है। सबको डिलीट कर दिया तो भाई इसको भी तो डिलीट करना पड़ेगा ना। तो सोचो कि मुझे सारे के सारे डिलीट करने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो ये उसका मेथड है, db डॉट स्टूडेंट डिलीट करके, मतलब डिलीट मैनी करके, होता है ना कभी बार कि हमें सब कुछ ही डिलीट करना है, तो उस मोमेंट के लिए ये होता है। तो मैं इसमें खाली दे दूंगा और ये ऐसे करके, और मैंने ऐसे कर दिया तो एक बचा था वही डिलीट हो गया, मतलब सारे डिलीट हो जाते हैं। अगर मैं सारे के सारे देता तो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो हमने CRUD ऑपरेशंस देख लिए, मतलब कि बेसिकली हम रीड कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं वो भी देख लिया वहाँ पे, डिलीट कैसे करते हैं सब कुछ देख लिया, ठीक है। तो अब यही सारे ऑपरेशंस जो है ना हम Node.js में करेंगे एंड बैकएंड में करेंगे बेसिकली कल। और 17 मिनट की वीडियो ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो मैं अभी थोड़ा सा बैकएंड का दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करते हैं एपीआई वगैरह, अगर आपको आइडिया ना हो तो चलो देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एंड विजुअल स्टूडियो कोड में तो हमारे पास ये index.js करके फाइल है जो ये बैकएंड पे है, ठीक है, जो उसमें मैं थोड़ा सा काम कर रहा था वैसे, ठीक है। तो ऐसे देखो MongoDB को मैंने कनेक्ट कर रखा है, और कनेक्ट करने के बाद ये मैंने स्कीमा वगैरह पास किया है, फिर इसके अंदर मैंने मॉडल वगैरह बनाया और फिर ऐप डॉट कैट करके ये सारी चीज़ें भेजी है, और ये पोस्ट एपीआई बनाया है, ठीक है। तो हम पासवर्ड को कैसे सेव करते हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें जैसे करते हैं, और फिर डाटा कैसे लेते हैं, फिर टोकन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस ये दिखाने के मैंने दिखा दिया एक बार, ठीक है। बाकी हम करेंगे क्या कि प्राइवेट और पब्लिक दो राउट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने चालू नहीं कर रखा है इसे, ठीक है। चलो फिर कल ही करेंगे इसके बाद, ओके। तो आज के लिए इतना ही। तो बेसिकली यही MongoDB के राउट्स हैं, और अगर आपको लग रहा है कि इंस्टॉल कैसे करना है ये सारी चीज़ें जाननी, तो कमेंट में लिख देना, मैं बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।